जैसे ही नेक मूवमेंट हुई या हेड मूवमेंट हुई, विजुअल में इश्यू आ रहा है, बच्चा चीजों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, या फिर डिजीनेस है, ब्लरी विजन है, कोऑर्डिनेटेड आई मूवमेंट नहीं है। मतलब अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करूं, स्पोर्ट्स में वो कैच एंड थ्रो, बॉलिंग या वो चीजें परफॉर्म नहीं कर पा रहा, रीडिंग एंड राइटिंग एंड लर्निंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें चेक करना चाहिए वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, VOR। तो ये VOR क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको टेस्ट करना है और कैसे इस पे वर्क करना है, आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। और कैसे ये वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ अटैच्ड है, मतलब वेस्टिबुलर सिस्टम को कैसे ये हैम्पर करता है, ये भी जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, नाम से ही पता चल रहा है, वेस्टिबुलर सिस्टम, ऑक्यूलर आई से रिलेटेड है, दोनों आईज की टीबिंग के साथ रिलेटेड है, एंड दिस इज ए रिफ्लेक्स। ठीक है, तो जैसे ही वेस्टिबुलर सेंस क्या होती है, जैसे ही हमारी नेक मूव करेगी, हेड मूवमेंट होगी, तो हमारे इनर ईयर में वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, रिसीवर एपरेटस है, वहां पर वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा, दैट यस देयर इज अ हेड मूवमेंट, नेक मूवमेंट एंड देयर इज अ मूवमेंट। तो प्रीवियस सीरीज में, ये पूरा सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स के बारे में, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हेड मूवमेंट होती है, इनर ईयर में मूवमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। इनर ईयर से सिग्नल कहाँ जाएंगे, जो हमारी आई मसल के लिए, आई मसल को कंट्रोल करने के लिए वहां सिग्नल जाएंगे कि अगर हेड मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हमारी आईज राइट में मूव हो जाएगी टू काउंटर एक्ट। ठीक है, अगर कोई फिक्स टारगेट है, अगर मैं यहां मूव करूंगी लेफ्ट की तरफ, तो मेरी आईज दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। सो दिस इज VOR। ठीक है, कि जिस साइड भी नेक मूव होगी उससे अपोजिट साइड में आपकी आईज को मूव करना है और उसका प्रॉपर कंट्रोल हो पाना इज वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। दिस इज ए रिफ्लेक्स पाथवे। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सारा इसका डिटेल किया है, अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल नहीं करेंगे। वो आप मेरे चैनल पर वेस्टिबुलर सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर पे जाएंगे, वहां सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो VOR एक्टिवेट होता है। VOR का जो मेन इंपॉर्टेंस रहती है, वो पर्पस है, वो क्या है? VOR सबसे पहले तो हमें विजन में हेल्प करता है, विजुअल सिस्टम को हमारे सपोर्ट करता है, जो हमारा ब्लरी विजन है वो ना आए, चीजों की ट्रैकिंग अच्छे से हो, तो विजुअल सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब विजुअल सिस्टम को सपोर्ट करता है तो हमें जो है रीडिंग राइटिंग में हेल्प आउट मिलता है, कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड हेल्प मिलता है, एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम लोगों को हेल्प मिलता है। अगर VOR में इश्यूज हैं तो इन सब चीजों में भी इश्यूज आएंगे। द सेकेंड थिंग इज बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। VOR, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारी विजुअल फील्ड को स्टेबलाइज करता है। वी कैन सी क्लियरली कि हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, कहाँ हमें कैसे स्टेबिलिटी के साथ मूव करना है, तो हमारे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज कि जो VOR है, वॉर है, वो हमारी वेस्टिबुलर असेसमेंट, कि हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी असेसमेंट को बताता है। अगर VOR में इश्यूज हैं, हमारे ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में, विजुअल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में इश्यूज हैं, तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और बच्चे का मोटर आउटपुट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, डिजीनेस की इश्यूज आ सकती हैं, वेस्टिबुलर सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंस रहता है वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स का। अब थोड़ा सा इसका डिटेल और जानेंगे कि ये क्या है। ये हमने बात किया कि जैसे ही हेड मूवमेंट होगी तो आई मसल्स का मूवमेंट है, बट अगर मैं बात करूं, ये एक टिपिकल रिफ्लेक्स नहीं है, जो कि हम लोग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, लाइक ATNR, STNR, TLR। दिस इज नॉट अ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। ठीक है, ये जो है, जब इन्फेंसी, जब बच्चा छोटा होता है, 0 to 3 months का होता है, तो VOR डेवलप नहीं होता। तो बच्चे की आप देखेंगे गेज स्टेबलाइजेशन, बच्चे का गेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता।
बाय द एज ऑफ 3 मंथ, जैसे जैसे बच्चा 3 मंथ का होता है, बच्चे का VOR जो है, ये जो रिफ्लेक्स है, ये डेवलप होना थोड़ा डेवलप हो जाता है, थोड़ा, इट्स नॉट लाइक कि वो पूरा डेवलप हो गया, इट स्टार्टेड टू डेवलप। तो गेज फिक्सेशन, बच्चा टारगेट्स की तरफ फिक्सेटेड गेज रख सकता है, एंड इट डेवलप थ्रू आउट द इन्फेंसी। जब तक जैसे जैसे जो हमारे और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो इंटीग्रेट होंगे, वो मैच्योर होंगे, तो उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्स भी डेवलप होता रहता है। सो दिस इज नॉट अ टिपिकल रिफ्लेक्स, ठीक है। और बाकी सब रिफ्लेक्स अगर इंटीग्रेट होंगे तो दैट हेल्प्स इन VOR रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्गर डेवलप करता है ताकि हमारा विजुअल सिस्टम एंड वेस्टिबुलर सिस्टम दोनों इससे सही वर्कआउट करें, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब VOR को टेस्ट करने का बहुत ही इजी तरीका है। आपने 1 हैंड डिस्टेंस पे फिंगर, आप अपनी फिंगर बच्चे को टारगेट के लिए दे सकते हैं, आप कोई पेन ले सकते हैं। अभी मैंने फिंगर लिया है, 1 हैंड डिस्टेंस पे आपने एक फिंगर लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और बच्चे को उसको ट्रैक करने के लिए कहना है विद हेड मूवमेंट। हमने अभी स्लो रखना है बिकॉज वी आर टेस्टिंग इट। तो आपने क्या किया, बहुत ही स्लो स्पीड पे बच्चे को इस तरह से कहा कि मेरी फिंगर को देखते रहना है। आपने उसका फेस बहुत स्लो स्पीड में मूव करना है, ऑलराइट। आपने इस तरह से 10 राउंड्स दिए। अब 10 राउंड्स आपने दिए और बच्चे का जो है बिल्कुल अच्छे से उसने गेज फिक्स करके रखी है, गेज स्टेबलाइजेशन था, हर बार वो टारगेट को फिक्स करके रख रहा था। तो दैट मीन्स VOR इज एप्ट, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट अगर स्टेबलाइजेशन तो उसने कर लिया, गेज को स्टेबिलिटी थी, बट क्या हुआ, आपने उससे पूछा कि डिजीनेस तो फील नहीं हो रही, हल्का हल्का सर तो नहीं घूम रहा है, और अगर ऐसा 10 काउंट्स करने के बाद बच्चा कह रहा है या कंप्लेंट कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेरा सर घूम रहा है, दैट मीन्स VOR जो वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है दैट इज ओवर एक्टिव, ठीक है। तो यानी कि वेस्टिबुलर सेंस में इश्यू है बच्चे की, हमें उस पर काम करना है। अब क्या हुआ, आपने उसको ट्रैकिंग के लिए दिया फिंगर, और अब एक बार ऐसे और फिर मतलब प्रॉपर वो स्टेबिलिटी नहीं है, एकदम स्टेबल नहीं, एक बार इधर किया और फिर एकदम से सेकेंड्स के साथ बच्चा कर रहा है, वो प्रॉपर उसको फिक्स नहीं रख पा रहा है अपनी गेज को, और मतलब बीच में छूट जाता है वो पोर्शन स्टेबिलिटी का। तो उस केस में यानी कि बच्चे की जो दोनों आईज का आई मसल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, VOR प्रॉपरली डेवलप नहीं है, एंड दैट इज अंडर एक्टिव वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। तो इससे जब अगर ये टेस्ट में बच्चा पास नहीं हो पा रहा या गड़बड़ आ रही है, तो इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम में इश्यू है और हमें उस पर काम करना है। अभी हम VOR पे बात करेंगे। ऑक्यूलर स्किल्स होती हैं दोनों आईज की टीमिंग। अब बच्चा ये नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज फॉलो करनी है, यही जो टेस्ट है इसी को हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। गेज स्टेबलाइजेशन के लिए पहले स्लो स्पीड में एंड देन थोड़ा सा उसको स्पीड को फास्ट रखना है, ठीक है। तो दोनों आईज मसल स्ट्रांग होंगी, दोनों आईज की टीमिंग होगी एंड बच्चा वो कर पाएगा। उसके साथ साथ हम लोग ऑक्यूलर मोटर स्किल्स पे काम करेंगे ताकि जो विजुअल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो पाए, और साथ साथ वेस्टिबुलर सिस्टम पे भी काम करेंगे। और जो ऑक्यूलर मोटर की वीडियोस हैं वो मैंने आपके साथ बहुत सारी शेयर की हुई हैं जो कि विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में भी हैं, बट उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वो इजीली फाइंड आउट कर पाए और वो एक्टिविटीज को घर पे प्रैक्टिस कर पाए। सो आई होप यहाँ से आपको एक क्लियर व्यू मिला होगा कि वेस्टिबुलर सेंस में VOR जो है हमारा वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है, कैसे काम करता है और कैसे उसको टेस्ट करना है और कैसे उस पर वर्कआउट करना है। If you find this video useful, so keep sharing, keep liking, keep subscribing, and if you appreciate my content, you can give me super thanks. डॉलर का साइन बना हुआ है वीडियो के नीचे, आप उस पर क्लिक करके super thanks सेंड कर सकते हैं। Thank you so much.